हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि समाकलन निशान एक की घात माइनस एक से एक की घात दो मापांक लोग आधार ई एक्स बटा में एक्स डी एक्स बराबर 5/2। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निश्चित समाकलन के गुणधर्म के बारे में। यदि हमारे पास समाकलन निशान ए से बी सीमाएं एफ एक्स डी एक्स है तो बराबर में हम इसको लिख सकते हैं समाकलन का निशान ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस समाकलन का निशान सी से बी सीमाएं एफ एक्स डी एक्स, और जहां हमारा ए से बड़ा होगा सी और सी से बड़ा होगा बी। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में जो फलन दिया गया उसे हमें सिद्ध करना है। तो देखो हम इसका बायां पक्ष लेंगे और बायां पक्ष को माना आई बराबर समाकल का निशान ई की घात माइनस एक से ई की घात दो सीमाएं मापांक लोग आधार ई एक्स बटा में एक्स डी एक्स। तो अब देखो यहाँ से हम लोग आधार ई एक्स को हम टी से प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम माना लोग आधार ई एक्स बराबर है टी। तो देखो इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बटा में डी एक्स लोग आधार ई एक्स बराबर टी का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है वो डी टी बटा में डी एक्स। लोग आधार ई एक्स का जो एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो हमारा होता है 1/x डी एक्स भाग में बराबर से दूसरी तरफ ताकि गुणा में हो जाएगा तो बराबर में आ जाएगा हमारे पास है डी टी। तो डी एक्स बटा में एक्स है तो वो बराबर हो जाएगा हमारे पास है डी टी। तो अब देखो हमने लोग ई आधार एक्स को टी से प्रतिस्थापित किया तो इसकी सीमाएं भी हमारी परिवर्तित होगी। तो देखो एक्स बराबर हमारे पास है ई की घात माइनस एक। तो यहाँ से देखो हमारे पास टी बराबर आ जाएगा लोग आधार ई ई की घात माइनस एक। चूंकि हम जानते हैं लोग एम की घात एन बराबर होता है एन लोग एम। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक लोग आधार ई ई। तो लोग आधार ई का मान एक होता है तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टी बराबर माइनस एक। तो यहाँ से देखो भाई एक्स बराबर हमारे पास है ई की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई टी बराबर आ जाएगा हमारे पास लोग आधार ई ई की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई टी बराबर हमारे पास आ जाएगा दो लोग आधार ई ई। तो यहाँ से जो टी का मान है वो बराबर आ जाएगा हमारे पास है दो, क्योंकि लोग टी का जो मान है वो हमारा एक होता है तो दो गुना एक है वो हमारा दो हो जाएगा। तो सीमाएं है वो हमारी अब माइनस एक से दो हो जाएगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे आई बराबर है समाकलन का निशान माइनस एक से दो सीमाएं मापांक। देखो लोग आधार ई एक्स को हमने टी माना था टी डी टी आ जाएगा क्योंकि डी एक्स बटे एक्स का मान है वो हमारा डी टी है। तो अब देखो इसमें गुणधर्म का प्रयोग करें तो हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर समाकलन का निशान माइनस एक से शून्य मापांक टी डी टी प्लस समाकलन का निशान शून्य से दो सीमाएं हो जाएगी मापांक टी डी टी। तो देखो भाई मापांक टी है तो मापांक टी से मापांक हटाएंगे तो हमारा माइनस और प्लस दो चिन्ह होते हैं। देखो माइनस टी जब आएगा जब हमारा टी का मान है वो शून्य से छोटा है, और प्लस का टी जब आएगा जब टी का मान हमारा शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा है। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास समाकलन का निशान माइनस एक से शून्य सीमाएं, क्योंकि ये शून्य से छोटे के लिए बात हो रही है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो माइनस टी डी टी प्लस शून्य से दो। देखो मापांक टी हटाएंगे तो प्लस का टी आएगा तो यहाँ टी डी टी। अब देखो चूंकि हम जानते हैं एक्स की घात एन का एक्स के सापेक्ष जो समाकलन है जब सीमाएं ए से बी है तो वो बराबर होता है हमारा एक्स की घात एन प्लस एक बटा में एन प्लस एक की जो सीमाएं है वो हमारी रहती है ए से बी। तो देखो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस तो बाहर चिन्ह रहेगा ही। टी का जो समाकलन है वो हमारा हो जाएगा टी की घात दो बटा में दो जिसकी सीमाएं है वो हमारे पास माइनस एक से शून्य है, प्लस हमारा जो टी है उसका समाकलन है वो टी की घात दो बटा में दो हो जाएगा जिसकी सीमाएं है वो हमारी शून्य से दो रहेगी। तो आई बराबर हमारे पास माइनस पहले उच्च सीमा रखी जाती है माइनस निम्न सीमा। तो शून्य की घात दो बटा में दो माइनस माइनस एक की घात दो बटा में दो प्लस अब देखो यहाँ हमारी सीमाएं शून्य से दो है तो पहले उच्च सीमा रखेंगे तो दो की टी की जगह दो आ गया तो दो की घात दो बटा में दो माइनस
टी की जगह शून्य आएगा तो शून्य की घात 2/2। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा -0 की घात 2 है वो शून्य होता है, शून्य में 2 का भाग देंगे तो शून्य, माइनस माइनस 1 की घात 2 है वो 1 होता है तो 1/2, +2 की घात 2 है वो हमारा 4 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 4/2 -0 की घात 2, शून्य शून्य में 2 का भाग देंगे तो शून्य आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ चुका है माइनस और माइनस प्लस 1/2 +4/2। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ गया 2 लेस है आ गया तो 1 + 4 तो बराबर में आ गया हमारे पास 5/2। तो जो आई मानना था वो हमने माना था समाकलन का निशान e की घात -1 से e की घात 2 मापांक लोग आधार ई x डी एक्स बराबर आ गया हमारे पास 5/2। और यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा मुख्य अवधारणा से सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।